हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से स्टार्ट करेंगे हम मैथमेटिकल टूल। तो मैथमेटिकल टूल के अंतर्गत कुछ हम बेसिक्स मैथ्स पढ़ेंगे। तो जो मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स को हम बोलते हैं मैथमेटिक्स इज़ द सपोर्टिंग टूल ऑफ फिजिक्स, या हम इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स फिजिक्स का क्या होता है? लैंग्वेज होता है। फिजिक्स को हमें डेप्थ में अंडरस्टैंड करने के लिए, टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स in depth, elementary knowledge of mathematics is necessary। तो मैथमेटिक्स क्या होता है कि फिजिक्स का सपोर्टिंग टूल होता है, इसको हम फिजिक्स का लैंग्वेज बोलते हैं। और अगर आपको डेप्थ में फिजिक्स को समझना है तो आपको बेसिक मैथ्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैथमेटिकल टूल में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम मैथमेटिकल टूल के अंतर्गत पढ़ेंगे एलिमेंट्री अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, एलिमेंट्री अलजेब्रा पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे कैलकुलस। कैलकुलस में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन और हम पढ़ेंगे इसमें प्लस इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री अलजेब्रा। तो एलिमेंट्री अलजेब्रा में कुछ यहाँ पे बेसिक्स फार्मूले हैं जो आपको हमेशा मेमोराइज होने चाहिए। तो पहला फार्मूला आपका यहाँ पे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड आपका है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपका जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है आपका ए क्यूब प्लस बी प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब होगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका बन जाता है 4ab बन जाता है। नेक्स्ट आपका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका बन जाता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हम जानेंगे कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है आपका। पोलिनोमियल इक्वेशन, अगर आपका कोई भी फंक्शन इस टाइप का है एफ एक्स इजकल टू ए नॉट a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन an xn, ठीक है, वेयर a नॉट a1 a2 a3 and so on an are real numbers and x is a variable, real variable। तो इस तरीके के फंक्शन को हम बोलेंगे कि इसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। अब इसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, ये जो हाईएस्ट पावर है n, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द
पॉलिनोमियल तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उस हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो बोलेंगे आपका ये क्या है, पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल की आपकी डिग्री क्या है, डिग्री है आपकी 2। या कोई fx इज इक्वल टू हमें गिवन है 2x प्लस 3, यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो बोलेंगे इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री यहाँ पे कितनी है 1 है। ठीक है। नेक्स्ट हम लीनियर इक्वेशंस किसको बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस उसको बोलेंगे कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपका डिग्री जो वेरिएबल की है वो आपकी 1 है, तो उसको हम बोलेंगे कि कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो ये सारे कैसे हैं, इनमें देखो जो वेरिएबल्स है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपका कोई पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, तो उस पॉलिनोमियल इक्वेशंस को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो जनरल फॉर्म एक्सप्रेशन होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आपका जो इक्वेशन से कैसा बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो कंडीशन है, मस्ट कंडीशन है कि a जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका a है वो 0 नहीं हो जाएगा। यहाँ पे a, v और c आपके क्या हैं, रियल नंबर है। ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो किसी भी पॉलिनोमियल की जितने पावर्स होती हैं उतने उसके सॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक के आपके 2 सॉल्यूशंस होंगे जिसको हम बोलते हैं रूट्स। तो इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आपके बन जाएंगे, एक आपका अल्फा, दूसरा क्या बन जाएगा बीटा। और इसके सॉल्यूशन को हम निकालते हैं, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाई, एक फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके आपके सॉल्यूशंस बन जाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे a, b और c क्या होते हैं, आपके रियल नंबर्स हैं। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या होता है आपका, कांस्टेंट रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे इसके 2 सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशंस आपका अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस बी, प्लस साइन ले लेंगे यहाँ पे हम, स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और आपका दूसरा सॉल्यूशन बीटा बनेगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक फार्मूला होता है आपका सम ऑफ द रूट्स का, अल्फा प्लस बीटा, ए होता है माइनस वी अपॉन ए। बी है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी वाई ए। ठीक है। अब कोई हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके बनेंगे फिजिक्स में। तो एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि n
ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड with velocity 20 meter per second. Find the time when it will be at height of 10 मीटर। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट को हम 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। हमें टाइम बताना है जब किस हाइट पे होगा, ये 10 मीटर की हाइट पे होगा। तो कौन सा प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमें गिवन है, गिवन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और हाइट हमें गिवन है, कितनी हाइट पे रहेगा ये? 10 मीटर पे। ठीक है, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितनी हाइट पे? 10 मीटर। तो 10 अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो पॉजिटिव 20 इंटू टी प्लस हाफ। एक्सलरेशन हमेशा क्या लेते थे हम? बताया था कि एक्सलरेशन हमेशा लेंगे माइनस जी, और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। तो जी की वैल्यू हो जाएगी -10 इंटू टी स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। 10 इक्वल टू 20t, 2 5 जा 10 -5t स्क्वायर। या आगे हम इसको लिख सकते हैं 5t स्क्वायर -20t प्लस 10 इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लो तो t स्क्वायर -4t प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बन गया? टाइम का क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? 2 सॉल्यूशंस होंगे, और दोनों सॉल्यूशंस को हम निकालेंगे फार्मूले से। तो जो इसका सॉल्यूशन बनेगा इक्वल टू यूज करेंगे -b प्लस माइनस रूट ऑफ v स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे वहाँ पे वेरिएबल एक्स, यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका? टी है। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू -4 हो जाएगी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू 1 मिल गई है, बी की वैल्यू हमें मिल गई है -4, और सी की वैल्यू क्या मिल गई है? 2। तो फार्मूले में रख देते हैं हमें क्या था फार्मूला? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो t इक्वल टू बन जाएगा माइनस ऑफ 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर -4a इंटू c2 अपॉन 2 इंटू 1। तो t इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 -8 अपॉन 2, या t इक्वल टू बन जाएगा 4 प्लस माइनस 8 अपॉन 2, और t इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2। t इक्वल टू 2 कॉमन ले लो तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे t इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस बनेंगे। t1 इक्वल टू बन जाएगा 2 प्लस रूट 2, तो जाएगा 2 प्लस 1.414, ये बन जाएगा 3.414 सेकेंड। t2 आपका बन जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो 2 माइनस 1.414, इसको सॉल्व कर लेंगे तो
तो ये आपका हो जाएगा 2.00 1.41468 तो ये जाएगा 0.586 सेकेंड। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें दो टाइम आ गया, एक तो आपका बन गया 3.414 सेकेंड और एक आपका कितना आ गया 0.586 सेकेंड आ गया। तो यहाँ पे देखो टाइम का दो फ्लूफन इसलिए आ रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो इसका देखो मोशन कैसे होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा एक मैक्सिमम हाइट तक, फिर मैक्सिमम हाइट से यहाँ से रिटर्न आएगा वापस। तो लेट कर लेते हैं अगर इतनी हाइट इसकी 10 मीटर है तो 10 मीटर पे ये दो बार जाएगा, एक बार तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा तब पहुँचेगा 10 मीटर पे, जब और दोबारा कब पहुँचेगा जब ये लौट रहा होगा तब ये पहुँचेगा। ठीक है, तो जो यहाँ से यहाँ तक का टाइमिंग है इसको तो मान लो T1 और यहाँ से यहाँ का जो टाइमिंग आपका हमारा क्या आया है T2। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो फर्स्ट टाइम में पहुँचेगा 0.586 सेकेंड में पहुँचेगा, इसके बाद जब लौट के वापस आएगा तो कितना टाइम टोटल हो जाएगा 3.414 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² + bx + c = 0 है, जिसमें जो वेरिएबल आपका x है उसकी डिग्री कितनी होती है 2 होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज आपका बहुत सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में होंगे। ठीक है, और इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, बस यहाँ पे याद रखना कि कभी कभी क्या होता है आपका कि जैसे दो रूट इसके होते हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा, तो कभी एक पॉजिटिव आ जाएगा और एक नेगेटिव। तो हमेशा हम फिजिक्स में कौन सा लेंगे, पॉजिटिव को ही लेते हैं, नेगेटिव को नहीं लेते हैं।